फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं छावा मूवी का रिव्यू। अच्छा, हमने भी अपना रिव्यू दिया है, इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल में होगा। हम मूवी देख के आ गए हैं, तो स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट टू माउथ का रिव्यू है वो। तो जरूर जाके देखना कि बताओ हमें पसंद आई नहीं आई, हमें उसमें क्या गड़बड़ लगी, क्या बहुत अच्छा लगा, वो सब उस रिव्यू के अंदर होगा। अब देखते हैं कि ये जो रिव्यूज का ही मतलब जिन्होंने किया हुआ है उनका क्या व्यू पॉइंट है इस मूवी में, क्या मैच करता है हमारे साथ कि नहीं करता। इंटरेस्टिंग होगा टू नो। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और नया चैनल फिल्मी रिएक्ट, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 6 साल पहले 2019 में एक ऐसी फिल्म आई जिसको बनाने में सिर्फ 25 करोड़ लगे और टोटल कमाई 350 करोड़ से भी ज्यादा, सीधा 1200 गुना का प्रॉफिट। रीजन था सिर्फ एक चेहरा, एक नाम, द विकी कौशल। अब सोचो वो फिल्म क्या कर सकती है जिसका सिर्फ एक एंट्री सीन भी 100 फिल्म से ज्यादा दमदार होगा। छावा की बात कर रही हूँ मैं, जिसको 2025 की सबसे सेफ बॉलीवुड फिल्म माना जा रहा था। सब्जेक्ट, एक्टर और फिल्म मेकर तीनों भाई तीनों तबाही। फिल्म ने रिलीज से पहले ही इतिहास बना दिया। सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाला सिनेमा बन चुका है छावा, हिंदी में आज तक बनने वाली सारी हिस्ट्री बेस्ड मूवीज में। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन उतने करोड़ लगेंगे जितने में शायद आजकल बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स की फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन भी खत्म हो जाता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2.25 घंटे की फिल्म देखने के बाद एक लंबी शिकायत वाली लिस्ट तैयार करनी पड़ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइप के नाम पे पब्लिक को ठगा जा रहा है। पत्थर के पिंजरे में बंद है एक शेर और उसका शिकार। कुछ देर बाद उस पिंजरे को फोड़कर शिकार का जबड़ा तोड़कर शेर बाहर निकलता है। सिर्फ दिखने वाला शेर नहीं, असली वाला शेर। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी है ये, जो जंगल में शोर नहीं सीधा शिकार करते हैं। लेकिन आपको पता है शेर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? लकड़बग्घा, क्योंकि ये छुप के शिकार करता है, में शिकार करता है। इस कहानी का लकड़बग्घा डिस्कवरी वालों से अलग है, क्योंकि इसके पास 100, 200, 1000, 2000 नहीं, पूरे 8 लाख लकड़बग्घों की फौज मौजूद है। तोप के गोले, हाथ में तलवार और खजाना इतना कि लूटने वाला भी शर्मा जाए। बस एक चीज की कमी है, शहंशाह औरंगजेब शेर का शिकार करना चाहते हैं। सपना अच्छा है, लेकिन एक बात हर कोई भूल जाता है, शेर जब जिंदा नहीं भी होगा तब भी शेर कहलाएगा, और लकड़बग्घा शेर का शिकार करने के बाद भी शेर नहीं बन पाएगा। ताबड़तोड़ एक्शन, आंखें भिगाने वाले इमोशन और दिमाग हिलाने वाली कहानी एक साथ जोड़कर छावा को तैयार किया गया है। ये सिर्फ फिल्म नहीं, हिस्ट्री है। पहले एक टिप दे दूं, जरा ध्यान से सुनना, थिएटर जल्दी जाना, क्योंकि शुरुआत में अजय देवगन कुछ बोलेंगे जिसको सुने बिना छावा को देखना पाप के बराबर होगा। ठीक? हाँ, तो बॉलीवुड में बात कर चुके हैं। सबसे फेमस हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हैं संजय लीला भंसाली। इनको ऐसी बड़ी स्टोरीज दिखाने में एक्सपर्ट माना जाता है। दूसरी तरफ छावा को बनाया है एक कॉमेडी फिल्म के डायरेक्टर ने। लुका छुपी, मिमी, जरा हटके जरा बचके, इन फिल्मों को जानते ही हो तो लक्ष्मण उतेकर को भी पहचान लो। बहुत बड़ा रिस्क है, स्पेशली उस मराठा एम्पायर की। He has done a better job. इसका सिर्फ एक नाम छत्रपति Then वो कौन नाम बोला था? लीला भंसाली तो उसका तो नहीं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। लक्ष्मण उतेकर उस फिल्म का क्या ही बिगाड़ लेंगे, जिसके सेंटर पे एक ऐसे रियल लाइफ हीरो की कहानी है जिसको कॉपी करके डीसी मार्वल वालों का करियर चलता है। सच बोलूं, किसी फिल्म ने अपने नाम के साथ उतना इंसाफ आज तक नहीं किया होगा जितना छावा के कंटेंट ने करके दिखाया है। आप सच में छावा से मिलने वाले हो। फर्स्ट हाफ फिल्म का जबरदस्त है। एंट्री से लेकर हिंदवी स्वराज्य का सपना सब कुछ समझाया जाता है। पीछे से पॉलिटिक्स और माइंड गेम्स भी खेला जाता है। ये चीज बेस्ट लगी मुझे। फिल्म को सिर्फ मारधाड़ या डायलॉग्स पे डिपेंड नहीं किया, फैमिली ड्रामा भी साथ में दिखाया है। मराठा और मुगल दोनों साइड से इसमें मैं डिसएग्री करती थी। कोई चीज क्यों और किस लिए हो रही है उसका जवाब भी मिल जाता है। लेकिन पूरी फिल्म एक तरफ और लास्ट का आधा घंटा दूसरी तरफ, मान लो आप टिकट के पैसे पे तो अलग अलग पावरफुल फिल्मों से मिलने जा रहे हो। वो आखिरी के 30 मिनट ही हैं जो छावा को 2025 में बॉलीवुड की सबसे बड़ी इसमें तो मेरी यहाँ पे किसी की औकात नहीं है फिल्म को बुरा बोलने की। बहुत मुश्किल होता है एक हिस्टोरिकल फिल्म को वैसे का वैसा दिखाना, वो भी इस तरीके से कि देखने वाली ऑडियंस नाराज ना हो जाए, बॉयकॉट के नारे ना लग जाएं। लेकिन छावा की एंडिंग देखने के बाद फिल्म मेकर्स छाती चौड़ी करके बिना डरे बोल सकते हैं कि उनकी फिल्म से ज्यादा बड़ा छत्रपति संभाजी महाराज को ट्रिब्यूट कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं कन्फेस करूंगी कान पकड़ के ईमानदारी से, मैंने कभी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं पढ़ा था, किसी ने पढ़ाया ही नहीं। लेकिन आज के बाद उनकी हमने भी तो ये बोला, भूल नहीं पाऊंगी और विकी
कौशल का चेहरा मेरे लिए छत्रपति संभाजी महाराज बन चुका है। विकी कौशल नेशनल अवार्ड नहीं, नेशनल अवार्ड विकी कौशल को डिजर्व करता है। एक्टिंग छोड़ो, Acting was fantastic. Very good. मैंने ऐसी एक्टिंग किसी की नहीं देखी इस इंटेंसिटी की। पैसे Very good कमाने acting. के लिए कुछ भी बन जाते क्या हैं, है, लेकिन हाँ? विकी कौशल फिल्म के डायलॉग्स बोलने में कांप रहे हैं। उनको पता है वो किस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती करियर खा जाएगी, लेकिन जिस ईमानदारी से काम किया है, छावा के Very बाद good. फिल्मों की लाइन लग जाएगी। बिल्ड भी लगा। एक सवाल सबके मन में होगा, छावा सिर्फ मराठी ऑडियंस के लिए बनाई गई फिल्म तो नहीं है, जबकि नहीं। बाकी लोग शायद उससे उतना कनेक्ट नहीं कर ओह, पाते। सब करेंगे connect। फिल्म का प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है, सीधा है और रियल है। अगर आप इंसान हो तो छावा की कहानी से जरूर जुड़ पाओगे। ऑडियंस के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बहुत सबकी सारी acting तारीफ अच्छी हो थी गई, इनकी तो सब। शिकायत कहाँ गई अब बताऊंगी। 160 मिनट की फिल्म देखने के बाद भी आप 16 लाइन नहीं लिख पाओगे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। स्टोरी क्यों टेलिंग भाई? वीक है, कहानी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहानी बताना थोड़ा सा भूल गए हैं। एक्शन और इमोशन पे ज्यादा फोकस किया है। छत्रपति संभाजी महाराज का कैरेक्टर इतना बड़ा है कि उसको किसी इंट्रो की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ को बाकी सबसे अलग बनाने के लिए डिटेल्स तो दिखानी चाहिए ना। छत्रपति शिवाजी महाराज को टाइप भी की फिल्म से details? गायब कर दिया। तानाजी में शरद केलकर सबको याद होंगे, लेकिन छावा में कहानी पे उतना काम नहीं किया गया। जबकि इसके उल्टा जो औरंगजेब का कैरेक्टर है, उसके बारे में सिर्फ कहानियां सुनाई गई हैं, लेकिन फिल्म में ज्यादा कुछ करते हुए नहीं दिखाया। कुछ पास्ट करेगा क्या? अक्षय खन्ना की दमदार बुड्ढा हो acting चुका है। skills का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन फोकस किया है सिर्फ उनके लुक्स और डायलॉग्स बोलने पे। और पता है सबसे बड़ी शिकायत, इंटरवल के तुरंत बाद फिल्म में छत्रपति संभाजी महाराज की सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल पावर दिखाने के लिए बहुत क्लेवर चालाकी वाले एक्शन सीन्स डाले गए फिल्म में। विकी कौशल को डिफरेंट लुक्स में भी दिखाया, लेकिन उन सीन्स का प्रेजेंटेशन बहुत ठंडा था। नहीं, ये मुझे चीज तो best अच्छा part लगा। बन सकती थी अगर एक्शन बड़ा ये अच्छा होता, ये तो special बहुत होता, अच्छा लेकिन था। उल्टा Beautiful. लोग उसके खत्म होने का वेट कर रहे थे ताकि फिल्म जल्दी एंड तक पहुंच जाए। नहीं। वो तो शुक्र है AR रहमान ने जो म्यूजिक दिया है इस फिल्म नहीं, में, नहीं, it was उसने not हर that. Music मामूली was एक्शन not सीन that को भी great. लार्जर It देन was लाइफ okay. बना दिया, डायरेक्टर की कमजोरी को छुपा दिया। हाँ, कमजोरी से याद आया, फिल्म में रश्मिका का कैरेक्टर महारानी येशुबाई थोड़ा सा मिसकास्ट हो गया। उनके बोलने का तरीका देखा मैंने भी ये बोला। डायलॉग्स को भी ठंडा कर गया। लेकिन शुक्र है फिल्म के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में बहुत जबरदस्त एक्टर्स को चुना ओ गया। दे व दे आशुतोष ग्रेट, राणा आशुतोष legend है, राणा का लेकिन विनीत कुमार ने ये विकी भी। कौशल को मैच वो कर कौन दिया। थे कवि वैसे कवि मैंने जो सुना था है, कुछ बना लोग हुआ। छावा सिर्फ इसलिए देखने नहीं जा रहे क्योंकि उनके हिसाब से फिल्म का कंटेंट फिक्शनल है, नकली है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। एक कदम आगे बढ़ के कुछ लोग बोल रहे हैं फिल्म का सारा कलेक्शन भी नकली है, फेक बुकिंग, ओह। 3 करोड़ को 30 करोड़ बना दिया, बोलते थिएटर तो रहो। खाली है। सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, फिल्म देखी है आपने? जवाब मुझे पता है। और एक बात बोलूंगी, आप जैसे लोग फिल्म देखना मत, बिल्कुल मत देखना, दूर ही रहना। किसी फिल्म की ज्यादा एडवांस बुकिंग से उसका कंटेंट कैसे खराब हो गया? मराठा एम्पायर के बारे में बनी फिल्म को ऑटोमेटिक हेट सिनेमा कैसे मान लिया? ओह। कोई लॉजिक है? हाँ, एक बात जरूर बोलूंगी, मैड डॉग का सिनेमा जिस वजह से पब्लिक का फेवरेट हुआ करता था, उस चीज को धीरे धीरे पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। याद है स्त्री 2 जैसी फिल्म, उनका एक दिन पहले पब्लिक प्रीमियर किया जाता था। इतना भरोसा था फिल्म पे कि पब्लिक जो बोलेगी उस पे ही फिल्म के टिकट्स बिक जाएंगे। तो ये पब्लिक और मैड डॉग फिल्म्स के बीच में समोसा कहाँ से आ गया यार? अच्छी फिल्मों को अच्छी ऑडियंस तक जाने दो, धीरे धीरे ही सही फिल्म रिकॉर्ड बना देगी। It will make किसी को records. घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। It was a आपने beautiful एक दिन पहले movie. दिखाए गए स्टार्स से, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, स्टार्स और समोसों के बीच का फर्क पहचानती है। इससे नुकसान होता है सिर्फ छावा जैसी फिल्म का, जिसके बारे में कुछ लोगों को नेगेटिव बोलने का मौका मिल जाता है, जो बाद में न्यूट्रल ऑडियंस को कंफ्यूज कर जाता है। अब यार मेरी तरफ से तो छावा को 5 में से 3.5 स्टार्स मिलेंगे। हैं? आपको असली लगे तो बढ़िया, मैं तो वरना 5 समोसा में से खाते 5 नहीं, दूंगी। मेरे चैनल के बायो में 5 में से चेक 10 कर लेना। stars। विकी कौशल 5 की में से acting 5 तो अकेले मिलने ही 5 हैं। स्टार के बराबर 10 है। स्टार। वो कैरेक्टर बने नहीं है, अगर जी दे रहे सकते हैं। तो एक दे सेकंड दो। नहीं 5 में से मिलेगा 10। जहां मैं तो उनका 5 में से परफॉर्मेंस मामूली दिखेगा। दूसरा स्टार फिल्म के लास्ट के 30 मिनट वो शब्दों से परे हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और तीसरा AR रहमान का फायर म्यूजिक थिएटर गर्म कर दिया। और आधा fire विनीत music कुमार था भाई? प्लस आशुतोष राणा, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट कहानी को सिर्फ दिखाया नहीं, फील करा दिया। नेगेटिव्स में 2 लीड कैरेक्टर्स, दोनों की डिटेलिंग अच्छे से नहीं की गई, कहानी उनके बारे में अधूरी रह गई। और हाँ, कुछ एक्टर्स फिल्म में कौन जो से है, दो? उनका कहानी से क्या लेना देना है Evil वो Gonna समझाना भूल गए। 90% लोग डायना और दिव्या दत्ता के बारे में गूगल करके पढ़ेंगे, क्योंकि फिल्म में कुछ बताया ही नहीं। छावा को देखने के बाद कितना कुछ बता दें। नहीं बोलेगा, इस बात पे भरोसा है। लेकिन फिल्म देखने की एक छोटी सी शर्त है, सिर्फ थिएटर में देखना, घर पे पोगो देखा जाता है। और हाँ, फेक बुकिंग, हेट सिनेमा और पॉलिटिकल यहाँ कनेक्शन तो से कोई नहीं। जोड़कर फिल्म की लेगेसी को बर्बाद मत करो। इससे बेहतर टिकट मत खरीदो, पैसे बचाओ। 14 फरवरी है, अकेले नहीं, किसी को साथ लेके जाना। जिसको छावा पसंद ना आए तो अगला वैलेंटाइन अकेले मना लेना। समझदार को इशारा काफी है। मैं तो भूल ही गई थी वैलेंटाइन है। मैं बताती हूँ, मैंने ऋषि को बोला, ऋषि से बात हो रही थी तो ऋषि कहता मैंने कहा मूवी देख रहे हैं,
तो कहता है कि नहीं, कुछ वैलेंटाइन से रिलेटेड कि भैया यहाँ पे तो हमारे बड़े बॉयज और गर्ल्स ड्रेसअप होके वैलेंटाइन की पार्टी चल रही है, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो मैंने कहा हम भी देख, हम भी तो वैलेंटाइन बनाने गए, हम रो के आ रहे हैं हमारी वैलेंटाइन हो रही है कि हम रो के आ रहे हैं दोनों क्योंकि मूवी इतनी इमोशनल थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। इट शुड बी अ सुपर ड्यूपर हिट। और अनलेस एंड अनटिल जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं अपने, जो हमने रिव्यू दिया है इंडियन अमेरिकन व्लॉग में, वहां पे जाके आप हमें जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ डाउट्स हैं कि बताओ कि ये क्या वाकई बोला गया था या ये वाकई हुआ था, वहां पे थोड़े डाउट्स हैं। यहाँ पे भी बता ही देते हैं कि एक डाउट ये था कि हर जगह उन्होंने क्या थे वो हिंदुई स्वराज ना समराज, तो वो बाबा समराज ही यूज कर रहे थे, हिंदुई नहीं बोला गया था। बस एक वो जो जहाँ पे इन्होंने ट्रेलर में दिखाया तो लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन की थी, बस वहीं पे मेरे ख्याल से ठीक करके हिंदुई एक ही बारी आया है, उसके बाद सिर्फ स्वराज करके बोल रहे थे। तो वो बताओ कि वो खाली स्वराज बोलते थे कि हर बारी वो हिंदुई स्वराज ही बोलते थे, एक वो डाउट था। दूसरा डाउट हमें ये है कि लास्ट में जो डायलॉग में बोला था कि भाई तू, औरंगजेब को बोलते हैं कि भाई तुम मेरी साइड आ जाओ, मराठा बन जाओ और तुमको बल्कि रिलीजन भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक वो डाउट है क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो अदरवाइज आप गलत मैसेज दे रहे हो व्यू पब्लिक को, आज की जनरेशन को, क्योंकि इतना अत्याचार कर रहा है वो बंदा, तुमको कह रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ, और वहां से हम लोग इतना अत्याचार करके हम फिर भी कहेंगे कि भाई हम तेरे को नहीं बदलेंगे, हम कहेंगे मैं तो मेरा जैसा इंसान तो उसको बोलेगा कि तेरे से जब घटिया इंसान ऐसा नहीं, मैं तो बोलूंगी भी नहीं कि तुम मेरे मराठा बन जा। तो वो मुझे डाउट हो रहा है कि भाई उस बोला गया। और दूसरा इसमें जो है किया ये औरंगजेब ने बस एक ही बारी बोला कि तू टॉर्चर करते हुए कि तू हमारी साइड, एंड में कि तुम्हारी साइड आ जा और तू अपना धर्म परिवर्तन कर ले, तो तू हमारी साइड आके तेरे को बहुत हम क्या मजे आएंगे, यहाँ अच्छा होगा, तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, उस टाइप से एक ही बारी बोला कि जितनी बारी टॉर्चर करता था उतनी बारी बोला। टॉर्चर में थोड़ी कमी दिखाई, एक्सट्रीम टॉर्चर नहीं, वो तो सारे वहां डिस्कस किए हैं, इसमें से मेन बताए हैं मैंने, वो सब है, वो आप जरूर शेयर करना। पर ओवरऑल मूवी वाज ब्यूटीफुल, इट विल मेक यू क्राई, आपको रोना आएगा, आपको प्राउड फील होगा कि आप उस देश में पैदा हुए जहां पे इतने ग्रेट लोग हैं जो मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और इसको देख के लगेगा कि जो भी हमारे देश में मुगल की खून का बंदा बैठा है, उसको ये शर्म आनी चाहिए कि मैं किस खून का बना हुआ हूं और क्या मेरी हिस्ट्री और कितने घटिया मेरे एंसेस्टर्स थे, इतने ईविल। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।